Good morning, everyone. Hello, I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class. I hope you all are doing well. Good morning, everyone. Good morning. Okay, no issue, अमृता जी, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा. सब ठीक तो है ना? हेल्थ वगैरह ठीक है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? आई नो एक्चुअल में पता है जब आपकी क्लास का टाइम हुआ मैं ना अपनी पूरी स्क्रीन और सब कुछ लेकर मैं बैठी हुई थी बट आई डोंट नो ऐप ही वर्क नहीं कर रहा था. शायद कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था या पता नहीं क्या आ रहा था. मैंने कंटिन्यूएशन में पता आप लोगों का 20 मिनट तक मैंने ट्राई किया. मैंने फिर सब कुछ फिट आफ्टर 20 मिनट सब कुछ साइड कर दिया. मैंने खुद कल फेट किया बहुत ज्यादा. अमृता जी सब ठीक है? क्या हुआ? कैसे परेशान हो भाई? और बाकी के लोग कहाँ रह गए हैं? हेमा, राखी, अंजू जी की तो तबीयत अभी भी स्टिल ठीक नहीं है. रेशु जी भी नहीं है आज. ओके ओके ठीक है अमृता जी. डन. आप रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर लेना. वैसे भी आज कुछ ज्यादा नहीं है. आज बस बहुत छोटा सा टॉपिक है. वही एडल्ट एजुकेशन के बारे में ही बताना है. ठीक है. यू कैन लीव. चलो भाई जितने लोग आ गए हैं उन्हीं के साथ हम अपनी आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका एडल्ट एजुकेशन. जस्ट लेट मी कंफर्म मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को आवाज कम आ रही हो? ओके ओके डन. थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. ठीक है. सो जैसा कि मैं बेसिक सभी लोगों को बताती हूँ. अभी तक किसी ने भी अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. जहाँ पे ये शायद चैनल का नाम गलत लिखा हुआ है. एक सेकेंड. तो ये इरेज भी नहीं होगा. देखो ये वाला नाम नहीं है. मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है. तो जिस किसी को भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है इसमें. और साथ ही साथ अगर आपको कोर्स परचेज करना है जिसके लिए आपका नवंबर से 6 नवंबर या 5 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. जहाँ पे हम क्या करेंगे अपना सारा रिवीजन ही करेंगे. सो जिस भी किसी स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स अभी परचेज नहीं किया है तो उनके लिए अगेन बेनिफिट है. वो क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं. उसमें एनरोल कर सकते हैं जिसके लिए आप मेरा कूपन कोड माथुर10 का भी इस्तेमाल कर सकते हो. गुड मॉर्निंग राखी जी. अभी पता है हम आप ही को याद कर रहे थे. ठीक है. तो आपके किसी भी अगर फ्रेंड को नीड हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो जिसके लिए वो क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है. आप लोगों ने तो परचेज किया ही हुआ है. नहीं नहीं कल क्लास नहीं हुई थी. मैं अच्छी हूँ. आप लोग अच्छे हो तो यानी कि मैं अच्छी हूँ. सिंपल. आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता रहता है. गुड मॉर्निंग गोमती जी. फाइनली सॉरी गोमती जी मैं आपको तो भूल ही गए थे कि आप भी क्लास में हो. आई एम रियली सॉरी. एक्चुअली में वही है ना कि आपने न्यू न्यू ज्वाइन किया है तो वो एकदम माइंड से स्लिप हो गया. सॉरी फॉर दैट.
चलिए, तो सभी लोग आ चुके हैं। रेचू जी नहीं है भाई, मुझे लग रहा है ना करवा चौथ की प्रिपरेशन में लग गए हो। Okay, so anyways, without wasting time, we will start our today class, which is adult education. एडल्ट एजुकेशन सब लोगों को पता है ना क्या होता है। गुड मॉर्निंग अंजू जी, क्या बात है भाई। मतलब जैसे ही मैं पढ़ाने के लिए स्टार्ट करने जाती हूँ आप लोग आ जाते हो। कैसी तबीयत है अब आपकी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो, अगर स्क्रीन आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओ तो प्लीज क्लास लीव कर देना, क्योंकि ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आप क्लास अटेंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, नो इशू, ठीक है राखी जी। तो अंजू जी, आपको अगर थोड़ा बहुत भी लगे ना कि आपका दर्द वगैरह हो रहा है तो आप तुरंत अपने स्क्रीन को हटा देना। चलिए, तो सभी लोग हैं हमारे साथ, अब अच्छे से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन। सो देखो, एडल्ट एजुकेशन में यहाँ पे अगर हम लोग देखो, आई गेस हिंदी वाला मैटर विजिबल नहीं है आपको। हिंदी वाला मैटर विजिबल है अब आपको, पूरा कट तो नहीं रहा कहीं से। ठीक है। देखो, अडल्ट एजुकेशन की हम लोग सिंपली अगर बात करें तो अडल्ट एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक तरीके से कोई भी स्कूल नहीं होता है, कोई भी कॉलेज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके से डिसिप्लिन करिकुलम नहीं होता है जैसा कि आपके स्कूल में होता है। यहाँ पे चीजें क्या होती है कि यहाँ पे जो कुछ भी सीखा जाता है वो किसकी हेल्प से सीखा जाता है, वो एक्टिविटीज की हेल्प से सीखा जाता है। क्या हुआ राखी जी? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन होती है ना, लर्निंग विया एक्टिविटीज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लर्निंग विद एक्टिविटी। तो यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी आप नया ग्रहण करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन लोगे, जो भी नॉलेज लोगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, तो वो सभी की सभी चीजें आप सीखते हो थ्रू द एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, वो सारी चीजें नहीं होती हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, वो सब चीजें आपका एडल्ट एजुकेशन में नहीं होती हैं। स्टिल ये टॉपिक ना मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा समझाया था, लेकिन आज मैं ना कुछ ये टर्म्स हैं एडल्ट एजुकेशन में, वो थोड़ा मैं टर्म्स लेकर आई हूँ जो कि आपको पता होना जरूरी था। ठीक है, अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट है। बस मुझे लगा से एंड से आप लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है ना मेरे प्रति, और क्लासेस के प्रति भी कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो बस मेरी साइड से ये हल्का सा थोड़ा सा कुछ टॉपिक मुझे लगा कि आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये थोड़ा देनी चाहिए, तो बस ये टॉपिक मैं करा रही हूँ, ठीक है। सीरियसली मैं नहीं, ये चीज मैं अपने पूरे दिल से बोलती हूँ कि पहले वाला बैच भी मेरा बहुत अच्छा था, नो डाउट। बट इस वाले बैच में जो मैंने एक स्पेशलिटी देखी है ना, वो ये देखी है कि यहाँ पे ना कि सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पहले नहीं मुझे ऐसा पता चलता था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, आप तुरंत मुझसे पूछ लेते हो, मुझे प्रॉपर आप रेस्पॉन्स करते हो, तो वो कनेक्शन थोड़ा बैठ गया इसीलिए। ठीक है, तो देखो, ये आपको सबको पता है कि एडल्ट एजुकेशन में एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, राइट। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेकर आते हैं, किसी प्रकार का कोई भी करिकुलम या फिर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन इज अ प्रोसेस वेयर अडल्ट हु आर नो लॉन्गर इन स्कूल। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि एडल्ट एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एडल्ट तो हैं वो लोग, है ना, अडल्ट तो हैं, लेकिन अडल्ट होने के साथ साथ जरूर ये नहीं है कि वो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे हैं ना, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी चीजें नहीं आती हैं यहाँ पे। यानी कि एक तरीके से आपका रेगुलर स्टडी नहीं होती है, ठीक है, रेगुलर स्टडी नहीं होती है। ठीक है, फुल टाइम बेसिस पे यहाँ पे चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो कि मतलब यहाँ पे अगर आपको चीजें सिखाई जाएंगी
तो वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना, यानी कि जो एक तरीके से आपके व्यवसाय में हेल्प कर सके वो वाली इन्फॉर्मेशन आपको सभी की सभी दी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, दिस इज इंटेंडेड टू ब्रिंगिंग आउट about changes in knowledge, attitude and skills for the purpose of identifying and solving personal और community problem। एडल्ट एजुकेशन का अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है एडल्ट एजुकेशन, यहाँ पे बेसिकली जो होता है ना कि आपकी नॉलेज में परिवर्तन लाया जाता है, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन लाया जाता है, स्किल्स में परिवर्तन लाया जाता है और आपकी जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत या सामुदायिक समस्या को पहचानने और हल करने के उद्देश्य से ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल में बदलाव लाना है ना। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, साथ ही साथ अगर सामुदायिक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो पहले उस समस्या को पहचानना, पहचानने के बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ साथ लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि करना, उनके दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाना, उनके कौशल में बदलाव लाना ही आपका एडल्ट एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य रहता है। ठीक है, इन दो लाइन्स में किसी को कुछ भी दिक्कत, इस वाले पॉइंट में और इस पॉइंट में कुछ भी अगर दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एडल्ट एजुकेशन प्लेस एन इनडायरेक्ट बट सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशन, यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो होती है ना एक तरीके से इनडायरेक्ट रोल प्ले करती है। मैंने अभी क्या कहा था कि ये डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट कैसे कि आपका यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलेज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी चीजें सिखाई जाती हैं या तो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हो या फिर आप किसी एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हो। डन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्ट होती है एक तरीके से एडल्ट एजुकेशन, डन, हमने मान लिया इनडायरेक्ट होती है, लेकिन ये एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। वो किस तरीके से निभाती है, आपके खुद के डेवलपमेंट के साथ साथ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देती है। ठीक है, राष्ट्र का जो आपका अर्थ आर्थिक जो विकास है उस पर भी ध्यान देती है। किस तरीके से ध्यान देती है, अब आप कहोगे कि कैसे हो रहा है, ये इसीलिए होता है क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि एडल्ट एजुकेशन होती है तो वहां पे बेसिकली आपको चीजें क्या सिखाई जाती हैं जो कि आपके लाइफ में प्लस हो, है ना, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, ना कि नेगेटिव। और पॉजिटिव चेंजेस किस तरीके से, अगर किसी प्लेस पे किसी कम्युनिटी में रोजगार की कमी है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और ऑब्वियसली बात है जब रोजगार होगा तो लोगों के पास में क्या है, पैसा होगा, और पैसा होगा तो उसी वजह से क्या है कि जो गरीबी है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो अपने आप की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो परिवर्तन है, आर्थिक जो सुधार है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है अभी पूरा आपका एडल्ट एजुकेशन जो हमने इस स्लाइड में समझा। आई होप इस स्लाइड में किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर स्टिल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो किस वाले पॉइंट में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ऑब्वियसली बात है, बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, अब देखो एडल्ट एजुकेशन के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ना तो एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट लर्नर जो होते हैं, एक तरीके से यहाँ पे आप डाल देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। ठीक है, एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी एडल्ट एजुकेशन ग्रहण करते हैं वो लर्नर्स कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज वो क्या होते हैं, ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। मतलब कि उनको ये चीजें नहीं है कि कोई उनको आके कहेगा कि आपको ये चीजें करनी है वो चीजें करनी है,
वो ये इस तरीके के नहीं होते हैं, उनको गाइडेंस नहीं, वो खुद से काम करते हैं, जो उनको ठीक लगता है, जिस तरीके की उनकी इनसाइट उनको कहती हैं, वैसा ही वो काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से खुद का रास्ता वो क्रिएट करते हैं। वो होते हैं एडल्ट लर्नर्स, ठीक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एडल्ट हैव एक्यूमुलेटेड अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यानी कि मैंने अभी आपसे कहा था कि एडल्ट एजुकेशन में क्या होता है, एक तरीके से चीजें जो वो लोग सीखते हैं ना, वो कहाँ से सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे भी वही चीज कही जा रही है कि एडल्ट जो लर्नर्स होते हैं वो एक तरीके से अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू ही नॉलेज ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर हम इनका बेस बोले ना, कि अगर इनको आप कुछ भी चीजें नहीं सिखाओगे तो ये अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करेंगे कि हाँ, ये हमारे साथ में ये चीजें हुई हैं, हमें इन चीजों में दिक्कतें होती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ में ये समस्या हुई थी, तो मैंने किस तरीके से डील किया था। तो ये चीजों को रिलेट करके सीखते हैं, जो इन्होंने पहले ही ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं वही चीजें ये देखते हैं। ठीक है? एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ना गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये नहीं है कि इनको इधर उधर भागना है, नहीं, इनका जो गोल है उसी गोल पे ये ध्यान देते हैं। ठीक है? इधर उधर नहीं भटकते हैं। डन? फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, एडल्ट्स आर रेलिवेंसी ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेलिवेंसी ओरिएंटेड का अगर हम लोग मतलब देखें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है दे सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। यानी कि कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये क्लास ले रहे हो, आप यही समझ लो कि आप एडल्ट लर्नर्स हो, तो आप ये क्लास ले रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं इस क्लास से मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्यों सीख रही हूँ इस क्लास से, मैं ये क्लास क्यों अटेंड कर रही हूँ। तो आपको एक रीजन मिलेगा कि आपकी एक नॉलेज इनहेंस हो रही है, साथ ही साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो। राइट? तो सेम थिंग होती है एडल्ट के साथ में। एडल्ट क्या करते हैं कि वो अपनी रेलिवेंसी चेक करते हैं, मतलब कि अगर वो कुछ भी चीजें सीख रहे हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर सीख रहे हैं ना, नया भी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले उसके पीछे का रीजन देखेंगे कि मैं ये चीजें क्यों सीख रही हूँ, है ना, या फिर क्यों सीख रहा हूँ। वो चीज होती है यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो भी काम ये लोग करते हैं ना, यानी कि जो भी चीजें सीखते हैं वो सभी के सभी अप्लाइड फॉर्म में होती हैं। अप्लाइड फॉर्म में अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या है कि ऐसी चीजें वो सीखते हैं जिनको ये अपनी जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ऐसी ऐसी चीजें नहीं सीखते जो कि इनकी जिंदगी कभी काम ही नहीं आने वाली हैं। हमेशा वही चीजें सीखेंगे जिनको वो यूज कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में अपना। ठीक है? अपने काम में इस्तेमाल कर पाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है? फिर आता है एडल्ट आर प्रैक्टिकल एंड फोकस्ड। यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि वो प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ये नहीं कि इमोशनल वहां जोड़ दी, वो चीजें नहीं आती हैं। क्या सही है क्या गलत है वो चीज यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है? और फोकस रहता है इनका लेसन पे, है ना, यानी कि जो भी ये लेसन सीख रहे हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है उस पर ये ध्यान देते हैं, जो कि इनके काम में मददगार साबित होता है। ये चीजें नहीं कि अरे चलो वो भी सीख रहा है तो मुझे भी सीख लेना चाहिए, मेरे फ्रेंड ने सीखा है, मेरे पड़ोसी ने सीखा है तो मुझे भी सीखना चाहिए, शायद मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाए। ये वो चीजें नहीं देखते हैं। बस इनके लिए जो ठीक होता है, ये जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम में जो लर्निंग सिखाई जा रही है वो हेल्पफुल होती है तो ये सीखते हैं, अदरवाइज ये फोकस नहीं करते हैं। ठीक है? समझे? ये ऐसा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये सभी चीजें थी वो बतानी थी आपको। देखो यहाँ पे ये मैंने एक हेडिंग वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं। ठीक है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको ये याद कर लेना, तो इससे आपको क्या है, चीजें पता रहेंगी कि हाँ ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक और चीज चलो इसमें एड ऑन कर देती हूँ मैं, वो ये है कि ये जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है ना, ये सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दी गई हैं मैल्कम के द्वारा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मैल्कम। डन?
कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं वो या फिर गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ये किसने कहा है? तो ये मैल्कम जी के अनुसार है। ठीक है। अरे रे, गोमती जी को भूलो मत भाई, वो यही है। अब फिर आ जाता है हम लोग, एक टर्म है आपका फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन तो देखा होगा। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली क्या होती है, क्रोनोलॉजिकली होती है, ग्रेडेड सिस्टम होता है, यहाँ पे एक पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है जहाँ पे आपका प्रॉपर टाइम टेबल होता है, प्रॉपर आपकी क्लासेस चलती हैं, स्कूल्स में जाते हो आप, यूनिवर्सिटीज में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, प्रॉपर बेसिस पे आपकी पूरी पढ़ाई कराई जाती है, थ्योरेटिकल बेसिस पे सभी की सभी चीजें आपको समझाई जाती हैं, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से एकेडमिक स्टडी होती है। ठीक है, आपको पता रहता है कि कब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टेबल होता है। ठीक है, करिकुलम होता है ना, करिकुलम या फिर सिलेबस कह लो, ये चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आपको यहाँ पे स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेजेस में जाना पड़ता है, या फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। ये सभी की सभी चीजें आपकी किसमें, फॉर्मल एजुकेशन में होती है, जहाँ पे हर चीज सिस्टम में चलती है, एक डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, वो होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, जो एक समय अवधि के अंदर बाद खत्म हो जाता है। डन। जैसे कि आप सब लोग अपना ग्रेजुएशन, स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी चीजें कर कर आए हो, तो ये सभी की सभी क्या आती हैं, आपकी फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट थी। ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से आपको क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या, आप कुछ लोग ना अब इसको एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन से रिलेट करेंगे, बट यहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि ये एजुकेशन ये जो होती है विदाउट फॉर्मेलिटीज, इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, एक तरीके से रिलैक्स्ड होता है ये, किसी भी प्रकार की कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं। जैसे कि हम अगर आपकी अनौपचारिक में कहते हैं तो वहां हम कभी कभी जो आपके लर्नर्स होते हैं उनसे साइन करा लेते हैं, है ना, उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सीख रहा है क्या सीख रहा है, वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी आप जा रहे हो कहीं भी, ठीक है, वहां आपने कोई भी वर्कशॉप देख ली, तो वो अब देखने के लिए तो आपको कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है ना, आपको वो दिख गई चीजें, आपने वहां से क्या सीख लिया क्या नहीं सीख लिया वो अब आप जानो, है ना, तो वही चीज आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरीज में आ जाती हैं। ठीक है, एक तरीके से ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है। मतलब अगर हम इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको थोड़ा और समझाऊं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ना तो किसी बच्चे के लिए होती है, ना किसी एडल्ट मैन के लिए होती, ठीक है, ना ही किसी वुमेन के लिए होती है, ये कोई भी सीख सकता है। डन। नॉट ओनली फॉर चाइल्ड बट फॉर एडल्ट मैन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ पे अब देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज भी होती है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये एजुकेशन सिर्फ
रिच पीपल को मिलेगी या फिर पुअर पीपल को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीवन इज इक्वल हियर। यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ भी एजुकेशन ले सकता है, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आप रिच हो तो आप ही को एजुकेशन दी जाएगी, आप पुअर हो तो आपको नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है एक तरीके से आप कह सकते हो राइट टू पार्टिसिपेट होता है, जैसे कि आप लोगों का है राइट टू एजुकेशन है, सेम थिंग आपका राइट टू पार्टिसिपेट भी इसमें आ जाता है। और ये पूरी की तरीके से फ्लेक्सिबल होती है, जिस तरीके से आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ना, सेम बेसिस पे वैसा ही आप कुछ इसको समझ लो, बट थोड़ा बहुत ये अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से लर्नर्स जो है ना, वो अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर मैं वन वर्ड में यहाँ पे कहूँ आपको समझाऊं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो एक तरीके से होता है वर्क टू लर्निंग, यानी कि काम के लिए आप सीखते हो और सीखने के बाद आप काम करते हो, सेम थिंग, इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, यानी कि आपने कुछ सीखा, उससे फिर आपने वो सीख के आपने कुछ काम करने लगे, कुछ आपने काम किया था वहां पे आप सीखे थे कुछ चीजें, वो आपकी कहीं काम आ गई, इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, हाँ, आप ओपन यूनिवर्सिटीज की तरह कह सकते हो। क्या बात है, हेमा जी भी आ गई हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनफॉर्मल एजुकेशन का आपका इंसिडेंटल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को सबको पता है कि एक तरीके से ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है पूरा, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या है अपने एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स, नॉलेज, ये जो डेली एक्सपीरियंस जो होता है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी से वो चीजें सीखता है, वो सभी चीजें वो ग्रहण करता चला जाता है। ठीक है, वो होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन सिंपली कुछ नहीं कि आप डे टू डे लाइफ में अपनी जो भी चीजें सीख रहे हो, वही आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपकी एजुकेशन किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, आपके इन्वायरमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, आपकी फैमिली, जिसमें आपकी क्या है, फैमिली आ जाएगी, आपके नेबर्स आ जाएंगे, देन आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, या फिर आप किसी के साथ में खेल रहे हो तो वहां से आपने कुछ चीजें सीख ली, है ना। आप कहीं मार्केट प्लेस गए हो तो वहां आपने कुछ चीजें सीख लिया, या फिर कहीं लाइब्रेरी में बैठे हो किसी मास मीडिया से चीजें सीख ली, तो ये सभी चीजें आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हम चीजें कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, इंडिविजुअली जो चीजें देखता है, जो चीजें सुनता है ना, उनके थ्रू उसको जो ग्रहण मिल गया, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भी पर्सन है यहाँ पे, जो भी चीजें वो सीख रहा है, वो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे सीख रहा है। अब सेम थिंग यहाँ पे, अब आप लोग हो, ठीक है, सबके सामने ये एक स्क्रीन है जहाँ पे ब्लैक इंक से लिखा हुआ है और रेड इंक से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों की जो नजर है वो हेडिंग पे जाएगी, कुछ लोगों की नजर ये रेड इंक से जो लिखा हुआ है इस पे जाएगी, कुछ लोगों की ग्रीन जो लिखा हुआ है उस पे जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे जो चीज उनको अट्रैक्ट करेगी, जो चीज उनको पसंद आ जाएगी, उसके बेसिस पे वो अपना लर्निंग का डायरेक्शन बना लेते हैं। डन। यानी कि इंसिडेंट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अचानक आपको कोई चीजें दिख गई और वो आपके माइंड में क्लिक कर गई, तो वो क्या होता है, इंसिडेंट एजुकेशन ही तो होता है। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, बातों बातों में आप कोई ऐसी बात कह जाते हो कि अरे ये तो बहुत गहरी बात थी, ये अब हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीजें क्या होती हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, अब देखो ये एक तरीके से लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होती है।
ज़िंदगी भर चलता है आपका, क्योंकि हर जब तक आप हो तब तक तो आपको चीज़ें दिखेंगी, सुनोगे, नई-नई चीज़ें सीखोगे। तो इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके चाइल्डहुड से लेके कंटिन्यूअस चलता है आपकी लाइफ तक, है ना? जब तक आप रहते हो तब तक चलता है। इसके अंदर देखो, अब ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ना, इट इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या है, जो भी इंडिविजुअल है वो फॉर्मल एजुकेशन भी ले सकता है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी ले सकता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी ले सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे कि उसको जो भी उसको नॉलेज चाहिए वो किस वे में चाहिए, कहाँ से चाहिए। ठीक है। द एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन, young people and adult of all ages are involved in the courses of their lives। यानी कि ये जो एजुकेशन होती है ना, ये लर्निंग प्रोसेस होता है पूरा, जहाँ पे क्या है, आपके चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, यंग पीपल भी आ जाते हैं, एडल्ट्स भी आ जाते हैं, और सभी प्रकार की एजेस के सभी लोग यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, कुछ भी कर रहे हों। ठीक है, ऐसा चीजें नहीं होती हैं। और ये डेफिनेशन आपकी दी गई है यूनेस्को के द्वारा 1976 में, जहाँ पे इन्होंने एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन को क्या कहा है, वो ये कहा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो एक तरीके से आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, पूरा जीवन पर्यंत चलता है, जहाँ पे आपका कोई भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, फिर चाहे वो अडल्ट हो, अडल्ट में भी मैन या वुमेन हो, या फिर कोई यंग पीपल हो, है ना, कोई या फिर ओल्ड एज का पर्सन हो। यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी एज फिक्स नहीं की गई है। ठीक है, वो आपका हो जाता है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। डन। तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे आपको समझाने थे। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज में बता देती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ स्टिल कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अब देखो, चीजें जो मुझे अपने हैंड से लगती हैं, आप लोगों ने तो मुझे नहीं बताया है, बट हाँ मुझे एक टॉपिक लगा आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, तो वो एक मैं आपको पढ़ाऊंगी लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चे में होते हैं ना, कि सिंटैक्स कब होते हैं और ये बैबलिंग वगैरह ये सब चीजें कब सीखते हैं, वो चीजें एक वो टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, लिख लेना कहीं पे। आप लोगों से पूछा था बट आप लोगों ने कह दिया मैम कोई टॉपिक नहीं है। अब मेरे एथिक्स मुझे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, और एक टॉपिक जो मुझे लगा था, मुझे अगर टाइम मिला तो ना मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के जो आपके फाइबर्स होते हैं ना, ये सीक्वेंस करा दूंगी इनके। क्योंकि जैसे कि लिनन का सीक्वेंस हो गया, मैन्युफैक्चर जिस तरीके से होते हैं ना इनके, तो ये सीक्वेंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कॉटन का मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है, लिनन का मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है। तो एक ये वाला टॉपिक मुझे कराना है। डन। और एक जो मैंने सोचा था आपका, अ, कुछ और टॉपिक याद आ रहा है आपको? ओके। आप 3-4 बार एग्जाम दे चुके हो, आपने कर लिया, आई नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये टॉपिक भी नया होगा, है ना, वो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ये एक्स्ट्रा आपने कर लिया, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और चलो एक दो टॉपिक और अगर मुझे लगेंगे तो मैं वो अपनी साइड से मैं उनको ऐड ऑन कर दूंगी। डन। हाँ, आप हो, गोमती जी हैं, और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, नहीं जरूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि अब जो आगे आपकी क्लासेस रहने वाली है ना, तो वो अब आपकी क्लासेस रहेंगी पीवाई क्यूज के ऊपर, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। बस ये दो आपकी क्लासेस, तो आगे आने वाली क्लासेस को आप लोग अच्छे से देख लेना, जहाँ पे मैं आपको रिसर्च के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी। डन।
आपको अगर कुछ भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। चलो अब थोड़ी हम लोग डाउट सेशन कर लेते हैं। तो बताओ अपनी एक-एक करके समस्या बताओ चलो। कुछ भी अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर। ठीक है। वैसे तो मैं जब आपको टॉपिक कराती गई हूँ, तो मैं लिखती गई हूँ कि कौन-कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल जब हम लोग चीज़ें और आगे भी देखेंगे अपने क्रैश कोर्स में, तब और मैं बता दूँगी, ठीक है? हाँ भाई, कृपया करके सिलेबस देख लो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुको, अगर शायद मेरे पास पड़ा हो, 1 सेकंड रुकना, ठीक है? देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैंने सारी की सारी लिस्ट आपकी पता है यूट्यूब पे पड़ी हुई है। वहाँ मैंने हर यूनिट से हर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है और कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी बताया है। तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी को भी अगर चाहिए तो। देखो यहाँ पे शायद ये है, दिख रहा है ये? तो देखो यहाँ पे अगर मैं फूड वाली, चलो मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। देखो फूड वाली यूनिट में से हमारे ये टॉपिक्स हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज करा चुकी हूँ। ये देखो जितने भी ये वाली क्लास देख लेना, जिसने भी नहीं देखी है, जो जिन टॉपिक्स पे स्टार लगा हुआ है ना, वो टॉपिक तो पक्का करके जाना। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेना। क्या हुआ? मनदीप जी आप शेयर कर सकते हो और ये टॉप सीक्रेट रहेगा हमारे बीच। क्योंकि अभी जो टाइम है, मैंने सीरियसली मैंने वो डाउट सेशन रखा, उस डाउट सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, कुछ स्टडी से रिलेटेड हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। अभी चलो मैं आपकी मैम वाला रोल है वो मैंने साइड कर दिया। नाउ आई एम योर फ्रेंड। डन। तो बताओ भाई। ठीक है, तो ये फूड का है, तो देख लेना ये लोग सिलेबस आप लोग, ठीक है? इसमें से फूड ग्रुप्स बता देते, न्यूट्रिएंट वाला बताया था, और ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, जहाँ पे प्रोग्राम्स आपके चलाए गए, वो चीज़ें हैं। फॉर्म तो इन्होंने सबसे पहले ही फिल कर दिया था भाई। जब देखो फॉर्म फिल किया है तो एग्जाम देने भी जाना। होपफुली क्या पता तब तक चीजें ठीक हो जाएं। सो डोंट बी डिसअपॉइंट, जस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते देन नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट फोर्स यू। देन डाइंग एंड प्रिंटिंग वाला ये टॉपिक है टेक्सटाइल में से जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, ये सब चीजें हो गई थी। अपैरल डिजाइन में बॉडी मेजरमेंट, स्विंग मशीन से क्वेश्चंस आए थे, बट इस बार मैंने सच कुछ देखे नहीं थे, तो आप देख लेना। फैशन टर्मिनोलॉजीज स्टिल करके जाना। ठीक है, सीम्स ये वाला भी, और केयर एंड मेंटेनेंस कि कौन से कपड़े को किस तरीके, क्योंकि ये वाला टॉपिक चलो मैं स्टार बना देती हूँ इस पे, क्योंकि यहाँ से आता है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था कि अगर आपका ब्लड स्टेन है, ठीक है, एक मिनट रुको, देखो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ये था, इफ क्लॉथ हैव ब्लड स्टेन, हाउ कैन वी वॉश इट। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है?
तो जहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए थे, वॉश विद दी हॉट वाटर, लिक्विम वाटर, ठीक है, और था एक कोल्ड वाटर, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे। तो आपको जहाँ कहीं भी अगर इस तरीके की चीजें दिखे ना, तो हमेशा जो ब्लड स्टेन वगैरह होता है उसको हमेशा कोल्ड वाटर से ही रिंस आउट करना चाहिए, वॉश आउट करना चाहिए। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ना आपके ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन आपका पाया जाता है। प्रोटीन एक फाइबर होता है कि नहीं होता है? तो उस वजह से क्या है, अगर आप गर्म पानी डालते हो ना, तो वो चीजें वहीं पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो जिसकी वजह से वो दाग हटने की बजाय और गहरा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी अगर कोई भी ब्लड स्टेन आपको दिखे, तो वो उसको हमेशा ठंडे पानी से ही वॉश आउट करना चाहिए, ठीक है। नहीं, आप पेपर दोगे भाई? मैं देख भी नहीं पाई क्या, एक सेकेंड। डोंट वरी मनदीप जी, जस्ट वी आर होप फॉर बेस्ट, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा भाई। जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस। पता है कई बार बस प्रॉब्लम, आई नो कि आप जो शायद देख रहे हो वो शायद हम फील ना कर पाए, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम जस्ट विश कि जो भी प्रॉब्लम है जस्ट ठीक हो जाए, होपफुली आप एग्जाम भी अपना देने जाओ, क्योंकि आप डे वन से आप इतना मेहनत करके चल रहे हो, तो आप लास्ट मोमेंट पे आके आप पलट नहीं सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना सही रास्ते पे जाओ, क्योंकि मैं डे वन से ही आपको चीजें सिखा रही हूँ कि पहले आप खुद का देखो, खुद की चीजें टेक केयर करो। डन। तो ऐसे मायूस नहीं होते हैं भाई। मैं डे वन से आपसे कनेक्टेड हूँ। सोचो कि आपने मेरी यूट्यूब क्लासेस के बेसिस पे आपने कोर्स परचेज किया, अदरवाइज आप सिर्फ यूट्यूब क्लासेस से ही आप क्लासेस ले सकते थे, है ना। आपने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जाम, और अब आप लास्ट मोमेंट पे आके मतलब इतनी आगे जाके आप पीछे मुड़ोगे, और पीछे कुछ भी नहीं है। देन समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी का आप भी बहुत ज्यादा समझदार हो। लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा जो भी होगा, बट मैं आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ। हम बस आपको समझा सकते हैं, अदरवाइज चीजें तो आपको ही करनी है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो मनदीप जी ने तो बता दी अपनी, और बाकी के बता दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? चलो, मतलब कुछ भी शेयर नहीं, चलो प्रॉब्लम छोड़ो, कुछ भी शेयर नहीं करना आपको? चलो, मैंने प्रॉब्लम वर्ड हटा दिया। इसका मतलब तो आप मुझे पढ़ाया ही समझते हो, है ना। बस हमारा यही नाता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप पढ़ो, और फिर बस टाटा बाय बाय, है ना। एग्जाम की टेंशन है? टेंशन लोगे ना तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, समझे। तो रिवीजन कर लो, रिवीजन करते जा रहे हो। अगर देखो थोड़ा बहुत डर है तो वो लाजमी है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी भी कहती है भाई, अगर आपको डर थोड़ा लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। घबराना तो उनको चाहिए, टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती और वो एकदम मस्त आराम से बैठे होते हैं, उनको डर भी नहीं लगता है। तो टेंशन तो वो लें भाई, आप लोग मत लो। हाँ, टेंशन से सॉल्यूशन आज ही मैं कुछ मॉर्निंग में मैं पढ़ रही थी,
कि एक्चुअल में मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ। झूठ क्यों बोलूँ यार, मैं भी आपकी एज से होके निकली हूँ। मैंने भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं, तो बहुत ओवरथिंकिंग करती थी। बट पता है प्रॉब्लम जब तक हम लोग यहाँ तक सोचते रहते हैं ना तभी तक प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसे फेस करते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं होती है। सच में ये ऐसा हुआ है। शायद से अभी चलो लेटेस्ट एक्सपीरियंस शायद कुछ ऐसा ही था कि मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि अरे ये काम हो गया, अब पता नहीं सामने वाला गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं बताऊंगी ये वो। तो अब क्या हुआ, जब सामने मैंने उस चीज को फेस किया ना, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम बस यहाँ तक होती है सच में। तो टेंशन मत लो, क्या पता आप इस बार एग्जाम देने जाओ, वहां पे सारे के सारे वो क्वेश्चन आ जाएं, आप लोगों को लगे अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो बस मैं कर दूंगी, है ना, ये तो मुझे आता है आंसर इसका, ये तो मैंने प्रैक्टिस की है, ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो चीजें जस्ट टेक इट इन अ इजी वे, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ऑलरेडी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है आज के टाइम में, है ना। तो बस जितना हो सके उतना सिंपल रखो। ओके अंजू जी, यू कैन लीव। मैं भी बस क्लास लीव कर रही हूँ, आप लोगों का टाइम भी हो चुका है। ठीक है, तो बस प्रवचन, आप मुझे प्रवचन ना चाहते हो, प्रवचन दिलवा देते हो। कुछ नहीं, बाकी के आप सब लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मैच्योर हो। बस अच्छा करना जो भी करो। शुक्रिया। अरे घी शक्कर मत डालना, चॉकलेट डाल देना। ठीक है, चलो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। आप अच्छे से समझ भी लेते हो, अदरवाइज लोग सुनते बहुत कम हैं। आप लोग इतनी प्यार से और शांति से मुझे सुन लेते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई तो है जो मेरी सुन लेता है। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं मंडे को। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, रिवीजन करो।